दोस्तों, फियर अलार्म पर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टोरीज़ लाऊं। वैसे आज मैंने 2 स्टोरीज़ कवर की है, जिसमें पहली स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। तो आइए कहानी को उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम नितिन है, मैं 18 साल का हूँ। मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के सेंदरी गांव का रहने वाला हूँ। यूँ तो मेरा भूतों में यकीन नहीं था, मगर उस एक घटना ने मेरे इस सोच को बदल दिया। ये बात लगभग 1 साल पहले की है, जब मैं और मेरे 2 दोस्त सचिन और गौरव शहर से एक शादी अटेंड करके गांव वापस लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और शहर से हमारा गांव लगभग 15 किलोमीटर दूर था। हमें वो रास्ता जंगलों के बीचों बीच तय करना था। उस रात हम लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी और मज़े में अपने बुलेट में पटाखे फोड़ते हुए जा रहे थे। हम लगभग आधे रास्ते में ही थे कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। उस रात हम घने जंगलों के बीच सुनसान सड़क पर फंस गए थे। मुझे घबराहट तो हुई थी, पर हम तीनों साथ थे, इसलिए मुझे काफ़ी हिम्मत मिली। हम तीनों ने किसी गाड़ी का इंतज़ार करना ही ठीक समझा और वहाँ बैठकर बातें करने लगे। हमें वहाँ बैठे कुछ देर हुआ ही था कि हमें किसी चीज़ की तेज़ बदबू आने लगी। हमने चारों ओर देखा भी, मगर कुछ भी नहीं दिखा। वो बदबू हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग वहाँ से आगे चले गए। मगर हम लोगों को डर तो तब लगा जब वो बदबू हमारे साथ वहाँ भी आ गई जहाँ हम गए थे। हमसे कुछ दूर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने वहाँ खड़ी थी और वो लगातार हमारी ओर देखी जा रही थी। हमें लगा इतने रात गए जंगल के बीचों बीच ये औरत यहाँ क्या कर रही है। मेरे दोस्तों ने कहा, चलो चलकर उससे पूछते हैं वो आधी रात को यहाँ क्या कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी वो लोग ज़बरदस्ती उसके पास गए। वो लगातार हम लोगों को देखी जा रही थी। मुझे वहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी मेरे दोस्त सचिन ने उस औरत से उसका नाम पूछा, तो वो गुर्राते हुए बोली, रूपा। मैं उन लोगों से थोड़ा दूर खड़ा था। तभी मेरी नज़र उस औरत के पैर पर गई। उसके दोनों पैर उल्टे थे। मैंने सचिन और गौरव को उसके पैर दिखाए। उसके उल्टे पैर देखकर हम लोगों के तो होश ही उड़ गए। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया और हम सब वहाँ से भागने लगे। वो औरत हम पे ज़ोरों से हंसने लगी और हमारे पीछे आने लगी। हमें उसकी भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। तभी हमें एक ट्रक आता दिखा। हम सब तेज़ी से उसकी ओर गए और ट्रक को रुकवाया और उसमें बैठ गए। किस्मत से वो ट्रक मेरी गांव की ओर ही जा रहा था, इसलिए हम सब गांव पहुंच गए। घर पहुंचकर हम सब ने काफ़ी राहत महसूस की। मैंने सारी बातें अपने घर वालों को बताई। 2-3 दिन तक मैं बीमार रहा। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर वो ट्रक ठीक समय पर नहीं आता तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता। आज तक हम तीनों दोस्त उस भयानक रात को अपने जहन से नहीं निकाल पाए हैं। थैंक यू नितिन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑन फियर अलार्म। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक रैंडम डॉल की है, जो मेरे दोस्तों ने मुझसे शेयर की थी। तो आइए उसको शुरू करते हैं। ये जो कहानी आप सुनने जा रहे हो, ये आज से लगभग 2-3 साल पहले मेरे अपार्टमेंट के कैंपस में हुई थी। मेरी एक दोस्त थी आर्या, जो हॉस्टल में रहती थी और
हफ्ते में 1-2 बार मुझसे मिलने मेरे घर आती थी। मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड थी, मायरा और पलक। हम सब एक ही कैंपस में रहते थे। एक दिन हमेशा की तरह हम सब बैठकर मायरा के घर पर बातें कर रहे थे। शाम हो गई थी तो आर्या ने कहा, चलो मुझे हॉस्टल जाना है वरना लेट हो जाएगा। हम लोग फिर घूमते फिरते कैंपस से रोड पे जा रहे थे, जहाँ से आर्या ऑटो लेकर अपने हॉस्टल चले जाती। तभी मेरी नज़र कैंपस में पड़े एक गंदे से डॉल पर गई। मैंने आर्या से बोला, देख कंज्यूरिंग वाला डॉल, जा इसको मायरा को गिफ्ट दे दे, इसका मन लग जाएगा इसके साथ। फिर आर्या ने हमसे मजाक करने के लिए सचमुच में उस डॉल को उठा लिया। उसने मायरा की तरफ उस डॉल को फेंक दिया और बोली, ले ले, मत शर्मा, तेरा बर्थडे गिफ्ट है, मेरी तरफ से रख ले। मायरा इन सब चीज़ों से काफ़ी डरती थी तो वो उस डॉल से दूर भाग गई। हम सब उसे फट्टू बुलाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। ना जाने मायरा को कहाँ से जोश आ गया, उसने उस डॉल को उठा लिया। ओके फाइन, मैं फट्टू हूँ, तुम सब बहुत अच्छे हो ना, थैंक यू फॉर द गिफ्ट आर्या। फिर उसने और आर्या ने उस डॉल को इधर उधर फेंका और उसके साथ खेलने लगी। तभी पलक बोली, अब लेट नहीं हो रहा तुम्हें? पता नहीं कौन सा रैंडम डॉल है, किसी बच्चे का होगा, फेंक दो इसे। और चलो, ऐसे भी मुझे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, मैं तो घर जा रही हूँ, तुम लोग रहो इधर ही। फिर मायरा ने उस डॉल को वहीं फेंक दिया जहाँ से उसको उठाया था और हम सब अपने अपने घर चले गए। आर्या से मेरी बात फिर 1 हफ्ते बाद फ़ोन पर हुई थी। जब भी मुझे अकाउंट्स में डाउट होता था तो उन्हें आर्या ही सॉल्व करती थी। मैंने मजाक में उससे उस डॉल की बात छेड़ी थी। वो बोली, तुम्हें पता है, जिस दिन मैं तुमसे मिली थी और उस डॉल को छेड़ा था, उस रात हॉस्टल में लाइट चली गई थी और मैंने किसी को अपने रूम में घूमते हुए देखा था। फिर मुझे लगा शायद कोई मेरा ही इल्यूजन होगा, लेकिन जब अगले दिन भी लाइट गई तो मैंने कुछ वैसा ही नोटिस किया था। मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आए थे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अगले दिन रात में किसी ने मेरे डोर को नॉक किया। मैं बगल में ही थी तो मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, पर आसपास कोई था ही नहीं। मेरा तो रूम भी ऐसी जगह पर है कि वहाँ से कोई तुरंत भाग भी नहीं सकता है, और अगर भागेगा तो दिख जाएगा। फिर मैंने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इन सब चीज़ों के बार बार होने से मैं तो घबरा गई थी। फिर अगले दिन हॉस्टल के बगल में एक साईं मंदिर है, मैं वहीं गई और पंडित जी को सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे साईं बाबा का एक तस्वीर और फूल दिया। उसके बाद से सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नॉर्मल सा फील होता है। मैंने बोला, अब से ऐसी चीज़ों को हाथ मत लगाना। चलो कोई बात नहीं। उसकी बातों से मुझे घबराहट हो गई थी। अच्छा हुआ मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था। आर्या से बात करने के तुरंत बाद मैंने मायरा को कॉल किया। मैंने आर्या के साथ हुई बातें उसे बताई तो उसने कहा, तुम विश्वास नहीं करोगी मेरा, मगर मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। उस दिन मैंने उस डॉल को उठाया था, उस रात मैंने भी एक बच्चे को अपने रूम में घूमते देखा था। पहले मुझे लगा वो मेरा वहम है, पर अगले 2-3 दिन तक मुझे वैसा ही महसूस हुआ तो मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी मम्मी ने मुझे एक ताबीज़ दी। उसके बाद से मुझे भी कुछ नहीं दिखता है। उन दोनों ने ही डॉल को हाथ लगाया था और उनके साथ ही वो घटनाएं हुई थी। मैंने आज तक फिर उस डॉल को कभी नहीं देखा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिमांडिंग स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर फियर अलार्म की स्टोरीज़ आपको पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। एवरी वेडनेसडे एंड संडे, फियर अलार्म इज़ ऑन योर वे।